पहले हम कुछ सेटअप कर लेते, उसके बाद हम आगे जाएंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। महिमा स्तुति, महिमा स्तुति, महिमा स्तुति। पहले हम कुछ सेटअप कर लेते। महिमा स्तुति, your Father, your Savior Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. आइए हम शुरू करेंगे। आइए हम आइए सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह को ताली में धन्यवाद देंगे। आप सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का वेलकम करता हूँ मसीह मंथन बैठक चर्च गोड्डा में। आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर ने आज फिर से हम सभी दोबारा फिर हम इस संडे लाइव आ पाए। परमेश्वर ने का अनुग्रह है, दया है कि आज के दिन हम फेसबुक के माध्यम से आपके बीच परमेश्वर के बातों को रखेंगे और आप जानेंगे, है ना। सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आप सभी का वेलकम करते हैं। आज आप सभी जुड़े रहिए शुरू से लेकर अंतिम तक। आशा करता हूँ कि मेरा आवाज़ आप सबों को क्लियर आ रहा होगा और विजुअल भी क्लियर आता होगा, है ना। सो आइए हम देर ना करते हुए आज के विषय में हम जाएंगे, है ना। सबसे पहले कुछ बातें पहले हमें आपके बीच क्लियर कर देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को लेकर क्योंकि संसार में बहुत गड़बड़ी चल रहा है ना। तो हमें जैसे कि हम आपके बीच में परमेश्वर के बातें, प्रभु यीशु मसीह के बातें आपके बीच में रख रहे हैं। कई लोग सोचते होंगे ये तो ईसाई धर्म का प्रचार करता है, ईसाई धर्म का एक पादरी है, पास्टर है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं समझना है। हम परमेश्वर के राज के प्रचारक हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक है ना। हम किसी भी ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, है ना, और हम भी ईसाई नहीं है ना। ये बातें आपको क्लियर कर देते हैं, है ना। सो आपको समझना है कि हम परमेश्वर के बातों को सीखने आए हैं, ना कि किसी धर्म के बातों को, है ना। क्योंकि मसीहत ईसाई कोई धर्म नहीं है ना। मसीहत कोई धर्म नहीं है ना। क्लियर कर देता है, मसीहत कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर मसीह इस जगत में धर्म स्थापना करने के लिए नहीं आए थे, है ना। तो क्लियर है कि हम परमेश्वर के राज के बारे में बताते हैं आपको और आप परमेश्वर के बारे में जानिए, है ना। सो आइए हम आपके बीच में आज का विषय जो कि हमने फेसबुक पर डाले थे और ग्रुप में भी डाले थे। तो आइए आज के विषय में हम बातें करेंगे। सो आज का विषय है, क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं जो आपको प्यार करता है ना। क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं जो आपको प्यार करता है ना। हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई,
और भी अलग अलग जात धर्म के लोग हैं, सबों के से हम बातें करना चाहते हैं या क्वेश्चन करते हैं, क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं जो आपसे प्यार करता है ना? क्योंकि आप जिस परमेश्वर को जान रहे हैं, है ना, या हम जिस परमेश्वर को जान रहे हैं, तो वो कौन परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है ना? क्योंकि आपके पूर्वज, आपके माता पिता ने जिस परमेश्वर के बारे में बताया वो आप जान रहे हैं, लेकिन आपको हम आज बताएंगे जो आपसे प्यार करता है और जो सत्य है ना, जो सत्य है और आप सबों से प्यार करता है ना, उस परमेश्वर के बारे में आपके बीच हम रखेंगे और आप उस परमेश्वर को जानेंगे जो क्या सृष्टि का बनाने वाला है, सृष्टि को चलाने वाला है ना। तो क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं जो आपसे प्यार करते हैं? ये हमारा आज का टॉपिक है ना। आइए हम बात करते हैं उस परमेश्वर के बारे में जो आप सबों से प्यार करता है। आप किसी भी जात धर्म के लोग हैं, आपसे प्यार करता है ना। आप तो बोल सकते हैं कि हमारे पास तो ऑलरेडी पहले से हमारा परमेश्वर है ना। तो परमेश्वर किसी भी धर्म का या एक धर्म का नहीं होता है ना। ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन का अलग परमेश्वर है और हिंदू का अलग परमेश्वर है, मुस्लिम का अलग परमेश्वर है, सिख का अलग, जैन का अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर सबका एक है ना। तो उस परमेश्वर को हम आज जानेंगे जो क्या है, सत्य है ना, जो सत्य है और जो आपसे प्यार करता है ना। सो आइए हम बात करते हैं। लगभग 2025 वर्ष पहले परमेश्वर इस संसार में एक मनुष्य बनकर आए। कब? 2025 वर्ष पहले परमेश्वर, कौन? परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने हम सबों को इस जगत में भेजा है, वह परमेश्वर इस पृथ्वी पर कब आया? 2025 वर्ष पहले आए। कैसे? मनुष्य बनकर, है ना। परमेश्वर कैसे आया? मनुष्य बनकर। अगर ऐसे परमेश्वर आ जाए तो हम जिंदा कोई नहीं बच पाएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर क्या है? तेजोमय परमेश्वर है परमेश्वर वो। तो वो परमेश्वर मनुष्य बनकर इस जगत पर आए, है ना। उसका नाम यीशु है। हालेलुया। उस परमेश्वर का नाम क्या है? यीशु है, जो इस जगत पर आया, इस जगत में आए, है ना। कहा? आइए हम एक वचन आपके बीच में रखेंगे। यूहन्ना का पहला अध्याय 1 पद। यूहन्ना का पहला अध्याय 1 पद। यहाँ पे लिखा है कि यदि मैं आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। फिर उसी का यूहन्ना का पहला अध्याय 14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ मतलब परमेश्वर मसीह जो जन्म लिया वो क्या है? वचन था और वह देहधारी हुआ। कहा? इस जगत में। लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और हमारे बीच में रहा, मतलब फर्स्ट सेंचुरी के लोगों के बीच में रहा, है ना। पतरस, पौलुस, जितने प्रभु यीशु मसीह के चेले थे उसके बीच में वो उसने देखा, है ना, कि ये हमारा परमेश्वर जो मसीहा कहलाता है वो जगत में आया, है ना। तो मनुष्य बनकर इस जगत में आया परमेश्वर, है ना। देहधारी हुआ। तो यहाँ पे आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, मतलब परमेश्वर मसीह कहा था परमेश्वर के साथ था, है ना। वचन देहधारी हुआ, कौन? परमेश्वर इस जगत में आया। तो परमेश्वर मसीह इस जगत में आया मनुष्य बनकर,
है ना, मनुष्य बनकर आए। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे जितने दिन रहा, उन्होंने पूर्ण पाप रहित जीवन जिया। शांत रहिए। और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और वो यहाँ पे जितने दिन रहा वो पाप रहित जीवन जिया, उसके अंदर एक भी पाप नहीं था, है ना, पाप रहित जीवन जिया। चूंकि पर यीशु मसीह मानव रूप में कौन थे? परमेश्वर थे। चूंकि प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में परमेश्वर थे, उन्होंने जो कुछ कहा, कौन? प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ कहा और किया, उसके द्वारा हमारे समक्ष परमेश्वर को प्रकट किया, है ना। उन्होंने जो वचन कहे, जितने बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहे वे परमेश्वर ही के वचन थे, है ना, ये परमेश्वर के ही वचन थे। इसमें जितने भी हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसमें जितने वचन है परमेश्वर के वचन है ना, परमेश्वर के वचन थे। जो कार्य उन्होंने किए वे परमेश्वर के कार्य थे। यीशु मसीह इस जगत में जाके जितने भी उसने कार्य किया वो किसका कार्य था? परमेश्वर के कार्य थे, है ना। हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए तो हम परमेश्वर को जान गए, है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने किसको प्रकट किया? परमेश्वर को। उसने क्या किया? परमेश्वर को प्रकट किया। फिर लिखा यीशु ने बहुत से चमत्कार इस पृथ्वी पर किए। प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में बहुत से चमत्कार किए। उन्होंने बीमारों को और पीड़ितों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिया, लंगड़ों को चलाया, हर प्रकार की बीमारी और रोग को चंगा किया। उन्होंने चमत्कार करके कुछ रोटी से बहुतों को खिलाया, है ना, बहुतों को खिलाया। तूफान को शांत किया, लाजर को जिंदा किया, जो लाजर मर गया था उसको जिंदा किया, है ना। उन्हें बहुत से और अन्य ने बहुत से चमत्कार किए प्रभु यीशु मसीह ने जब इस जगत में आए, बहुत चमत्कार किए। तो ये सब कार्य जो हमारे समक्ष या प्रकट करता है कि परमेश्वर एक क्या है? भला परमेश्वर है ना। प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी कार्य इस जगत में आके किया, उसके द्वारा उसने प्रकट किया हमारे समक्ष की परमेश्वर एक क्या है? भला परमेश्वर है, जो यह चाहता है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यह चाहता है कि मनुष्य ठीक, स्वस्थ और प्रसन्न रहे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप दुख में रहे, परेशानी में रहे, कष्ट में रहे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, है ना। आपके जीवन में कुछ भी परेशानी है, प्रभु यीशु मसीह उस परेशानी से आपके जीवन से दूर है ना, क्योंकि वो क्या है? प्रेमी है, वो आपसे प्यार करता है। आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, आप रोडपति करोड़पति कोई भी जात धर्म का है, आपसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है, आपके लिए इस जगत में आया, है ना। वो नहीं चाहता है कि आप निराश रहे, दुख में रहे, तकलीफ में रहे। आप प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप सुख शांति से जीवन जिए, स्वस्थ रहे, भले चंगाई में जीवन जिए, है ना। तो परमेश्वर मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरी करना चाहता है। आपकी जो भी आवश्यकता है, परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करना चाहता है, क्योंकि आपसे वो प्रेम करता है ना। परमेश्वर मसीह आपसे प्रेम करता है। तो परमेश्वर ने एक क्वेश्चन है, परमेश्वर ने मानव बनकर इस पृथ्वी पर आने का निश्चय क्यों किया? मानव परमेश्वर जो विराट परमेश्वर है ना, सनातन काल का परमेश्वर हमारा है, वो परमेश्वर जो सृष्टि को चलाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला है ना। मनुष्य को हमारे अंदर जो श्वास चल रहा है, जो हमारे अंदर श्वास दिया है, वो परमेश्वर इस जगत में क्यों आया? ये क्वेश्चन है कि परमेश्वर मानव बनकर इस पृथ्वी पर आने का निश्चय क्यों किया? यीशु इस संसार में क्यों आए? ये जवाब है, ये क्वेश्चन है,
कि यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आया, मनुष्य बनकर क्यों आया। आइए हम आपके इसके बारे में आपको बताते हैं, पर यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया, है ना। क्योंकि हम सब ने पाप किया है। आप सोचते होंगे हमने तो आज तक एक चींटी तक नहीं मारा, हमने कौन सा पाप किया, है ना। हमने अभी तक जुबान से गाली तक नहीं दिया, हमने पाप कैसे कर दिया, हम कौन पाप किया, क्या क्योंकि हम सब ने पाप किया है और ऐसे काम किए हैं जो परमेश्वर के समक्ष ग्रहण योग्य नहीं है। जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें बना के इस जगत में भेजा है, हम उसके ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि हम सब पापी हैं, है ना। आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, कोई भी आप अगर मनुष्य है तो आप पापी हैं। तो आप बोल सकते हैं कि कैसे हम पापी हैं। आइए हम आपके बीच में कुछ बातें रखेंगे। पाप मनुष्य के जीवन में पाप कैसे आया, है ना। जैसे कि हमारा उत्पत्ति का 3 अध्याय 6 पद में लिखा है कि सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया, है ना। जो हमारा आदि माता कौन, आदम और हव्वा, है ना। आदम हव्वा उसने क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध गया। उसने वो परमेश्वर ने जो उसे माना किया था कि आप इस भले और बुरे के वृक्ष का फल नहीं खाना, अगर जिस दिन आप खाओगे उसी दिन मर जाओगे। लेकिन हवा को बहकाया गया, शैतान ने उसको बहकाया और उसने वो फल खाया और वो क्या हो गया, पाप उसने किया, है ना। पाप क्या है, परमेश्वर के विरुद्ध जाना पाप है, परमेश्वर के खिलाफ काम करना पाप है। क्योंकि आदम और हव्वा को बोला गया था कि आप इस वृक्ष का फल नहीं खाना, लेकिन हव्वा ने खाया, आदम ने भी खाया, तो पाप वहां से शुरू हुआ, है ना। वहां से पाप शुरू हुआ। जब उसका बेटा हुआ, उसमें उसका पाप आया, उसके बेटे का जो बेटा हुआ, इसी तरह पूरे मानव जाति में पाप फैल गया। इसलिए तब हम कह सकते हैं कि हम सब पापी हैं, है ना। एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया। तो लिखा है कि सबने पाप किए हैं और परमेश्वर ग्रहण योग्य नहीं है। आइए हम वचन आपके बीच में रखेंगे। यहाँ पे लिखा है रोमियो 3:23, यहाँ पे लिखा है इसलिए कि सबने पाप किया है। हम ये परमेश्वर का पवित्र वचन है ना। पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसे बताता है कि सबने पाप किया है, सबने, कोई, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, मतलब परमेश्वर से दूर है। फिर रोमियो 5:12 में भी अब लिखा है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, आदम और हव्वा के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है ना। तो ये वचन एकदम क्रिस्टल क्लियर बताता है कि सबने पाप किया है, एक भी धर्मी नहीं, क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में सब में फैल गया। जिस तरह कोरोना वायरस एक मनुष्य में हुआ और पूरे वर्ल्ड में फैल गया, उसी तरह आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो पूरे वायरस की तरह फैल गया, है ना। कोई भी नहीं कह सकता है कि हमने पाप नहीं किया है। आप बड़े बड़े संत महात्मा क्यों ना हो, है ना, क्योंकि आदम और हव्वा के आप वंशज है, उसके आपके अंदर डीएनए है, उसका डीएनए आपके अंदर है ना। उसने पाप किया, उसका पाप हमारे अंदर है। एक बच्चा पाप के साथ ही जन्म लेता है ना। तो सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर है ना। पाप के द्वारा मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। पाप के द्वारा क्या हुआ, मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया।
है ना, सब पापी है, एक भी धर्मी नहीं। फिर लिखा है कि पाप के परिणाम होते हैं। पाप, मान लिया आपने पाप कर लिया, क्या आप इसका पाप का भी परिणाम होता है? जी हाँ, होता है। पाप का परिणाम क्या है? पाप एक बड़ी दीवार की तरह परमेश्वर और हमारे बीच में खड़ी है। पाप क्या है? पाप एक बड़ी दीवार के तरह परमेश्वर और हमारे बीच में खड़ी है ना, खड़ी है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। पाप में क्या करता है? परमेश्वर से अलग करता है। जिस तरह आदम और हव्वा ने पाप किया, तब परमेश्वर ने क्या किया? उसको अदन के पट्टिका से क्या किया? बाहर कर दिया। मतलब अब परमेश्वर के महिमा से दूर हो गया, अलग हो गया, है ना। तो पाप में क्या करता है? परमेश्वर से अलग करता है, परमेश्वर से हमें अलग करता है। वह हमें उसे जानने और उसे अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से रोकता है। पाप में क्या करता है? परमेश्वर को जानने और उससे अर्थपूर्ण संबंध, परमेश्वर के साथ रिश्ता स्थापित करने से रोकता है। शांत रहिए ना, अल्लाह का जोखिम होगा। तो पाप क्या है? परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता करने नहीं देता है। पाप क्या करता है? परमेश्वर से दूर करता है। अगर आप मसीह है या गैर मसीह है ना, पाप क्या करता है? आपको परमेश्वर से दूर कर। अगर आप मसीह बने हुए और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, परमेश्वर से आप दूर हो रहे हैं, है ना। अगर अब भी आप पाप कर रहे हैं मसीह बन के भी, तो आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, है ना। तो अतः हम में से बहुत से लोग इस खालीपन को अन्य वस्तु से भरना चाहते हैं। जब परमेश्वर से दूर हो गए, आपका जीवन क्या हो गया? खालीपन हो गया, है ना। तो लोग क्या करता है? इस खालीपन को भरने के लिए अलग अलग काम मतलब क्या करता है? वस्तुओं से भरता है। जैसे कि कोई नशा करता है, शराब का, सिगरेट का, गुटखा का, है ना, और बहुत सारे वैसे से है जो अपने शरीर को संतुष्ट करता है। फिर उसके बाद कोई सिनेमा देखता है, पिक्चर देखता है, ताकि वो अपने खालीपन को भरे, है ना। क्योंकि उसके अंदर क्या? अशांति भरा हुआ है, वो शांत नहीं है। आप उसके पास धन दौलत सारी संपत्ति है, तो पर भी वो क्या है? अशांत है, क्योंकि पाप का जीवन है ना। क्योंकि उसने पाप किया है और परमेश्वर से दूर है, इसलिए वो खालीपन है, उसको लग रहा है ना। तो वो क्या करता है? उस खालीपन को अन्य वस्तुओं से भरता है। तो हमारे पापों का एक और परिणाम यह है, हमने जो पाप किया, तो हमने देखा कि पाप के परिणाम क्या है? कि हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। और दूसरा एक और परिणाम है पाप का, क्या है? आइए हम आपके बीच में रखेंगे। हमारे पापों का एक और परिणाम है, यह है कि हम परमेश्वर से सदा के लिए दूर रहते हैं, है ना। पाप हमें परमेश्वर से सदा के लिए दूर करता है, सदा के लिए दूर रहते हैं। परमेश्वर के न्यायालय में, परमेश्वर का जो न्यायालय है ना, परमेश्वर जो न्यायी है हमारा, उसके न्याय, परमेश्वर का जो न्याय है, पाप का न्याय क्या है? पाप का दंड मृत्यु है। पाप का दंड क्या है? मृत्यु है। परमेश्वर के न्याय में, परमेश्वर न्यायी है ना। परमेश्वर हमारा पक्षपाती नहीं है, परमेश्वर हमारा न्यायी है, और वो हर एक मनुष्य का न्याय करेगा, है ना। आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, कोई भी जात धर्म का है, आपका न्याय, आपको न्याय, अपना न्याय परमेश्वर मसीह के सामने देना होगा, है ना। क्योंकि हर एक का न्याय वो करेगा। पाप का दंड क्या है? मृत्यु है। मृत्यु परमेश्वर से सदा के लिए अलगाव है। मृत्यु किसे कहते हैं? परमेश्वर से सदा के लिए अलगाव है, अलग है। जिसे क्या कहते हैं? नरक, जो नरक को बताता है ना, जो नरक में बिताना पड़ेगा, है ना। वो मृत्यु कौन सा मृत्यु है? नरक का, सदा के लिए मृत्यु जो है वो नरक का, जो आपको वहां पे बिताना पड़ेगा, है ना।
आप बोल सकते हैं क्या हमने पाप किया, क्या हमें सदा के लिए वहां नरक में रहना पड़ेगा? जी हाँ, एक वर्ष 2 महीना 3 महीना के लिए नहीं, आपको सदा के लिए वहीं पे रहना है, अनंत काल के लिए नरक में। और आप क्वेश्चन कर सकते हैं नरक कैसा होता है ना? परमेश्वर का वचन बताता है कि नरक में क्या है? आग है, और वहां पे कीड़ा है। आग बुझती नहीं, कीड़ा मरती नहीं, है ना? जो नरक का आग है वो कभी नहीं बुझने वाला है। अनंत काल तक आपको उसी आग में रहना पड़ेगा, वहां पे तड़पना, रोना, देखना है ना? वह आपको एक बूंद पानी के लिए प्यासा तड़पना पड़ेगा, एक बूंद पानी के लिए, है ना? उसे कहते हैं नरक, है ना? क्या आप जाना चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहेगा कि हम नरक जाए, है ना? हर एक मनुष्य चाहेगा कि हम स्वर्ग जाए, है ना? तो नरक क्या है? नरक हमें नरक में सदा के लिए वहां पे रहना पड़ेगा अगर हम पाप के साथ मर जाते हैं। अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं या आप अनविश्वासी है ना, आपको अनंत काल तक, आपको अगर पाप के साथ मर जाते हैं तो अनंत काल के लिए आपको नरक में बिताना पड़ेगा, है ना? परंतु प्रभु का शुभ समाचार यह है ना, परंतु शुभ संदेश यह है, जितने भी फेसबुक पर लोग आप लोग सुन रहे हैं, आपके लिए परमेश्वर का शुभ समाचार यह है कि हम पाप से मुक्त होकर परमेश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं, है ना? आपके लिए शुभ संदेश यह है कि आप उस पापों से क्षमा पा सकते हैं, है ना? आप उस पाप के अनंत परिणाम से आप बच सकते हैं, है ना? आपके लिए वो शुभ समाचार है, जो आप परमेश्वर से, जो आप दूर थे पाप के चलते, अब आप परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। बाइबल हमें बताता है कि हम अपने पापों से क्षमा पा सकते हैं और हम परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, है ना? रोमियो का 6 अध्याय 23 पद, रोमियो का 6 अध्याय 23 पद, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है, परंतु हमारे परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मानव जाति के लिए उद्धार का अभी वो द्वार खुला हुआ है ना? हमारे लिए, आपके लिए वो द्वार खुला हुआ है कि आप पाप के अनंत काल की मृत्यु से आप बच सकते हैं, है ना? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्योंकि सबने पाप किया, एक भी धर्मी नहीं, है ना? अगर आप पाप से बचना चाहते हैं, पाप से अगर तौबा करते हैं, तो आप अनंत काल की मृत्यु से बच जाएंगे, जिसे नरक कहते हैं। नरक के से आप बच जाएंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है ना? ये परमेश्वर ने योजना बनाया और अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, प्रभु यीशु मसीह को। तो अनंत जीवन किसमें है? यीशु मसीह में है। अनंत जीवन किसमें है? यीशु मसीह में है। तो यीशु ने सारे संसार के पापों के लिए मूल्य चुकाया, है ना? सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, वो सारे संसार के पापों के लिए मूल्य चुकाया उसने। जब उसने क्रूस पर अपना प्राण दिए, क्रूस पे परमेश्वर मसीह ने प्राण देके पूरे मानव जाति का क्या किया? पाप को चुकाया, है ना? पाप को चुकाया, पाप को चुकाया दिया। तब तीसरे दिन वह जीवित होकर बहुतों को उन्होंने अपने आप को जीवित दिखाया, और सब तब वह वापस स्वर्ग को चले गए, है ना? परमेश्वर मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ और वो 40 दिन
इस पृथ्वी पर रहा, लोगों को दिखाई दिया, है ना। ये हम वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 3 पद, यहाँ पे लिखा है। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 3 पद, यहाँ पे लिखा है कि उसने दुख उठाने के बाद, किसने? उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन इस पृथ्वी पर रहा, और उसने बहुतों को दिखाया, बहुतों ने उसको देखा। सब शांत रहो, चुप, अल्लाह मत करो। 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। परमेश्वर की राज की बातें वो करता रहा प्रभु यीशु मसीह ने। तो ये वचन हमें साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जिंदा हुआ, तीसरे दिन जिंदा हो गया और स्वर्ग उठा लिया गया। तो परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर प्रेम और दया का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर क्या है? प्रेमी है और दया का परमेश्वर है। वह नहीं चाहता, हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी नरक में नाश हो। आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, करोड़पति, गरीब, अमीर, आप जो भी है, अगर आप मनुष्य है, हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है कि आप अनंत काल के लिए नरक में नाश हो या तो नरक जाए, है ना। तो नरक में नाश हो, इसलिए वह आया। कौन आया? हमारा प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि ताकि सारी मानव जाति को पाप से छुटकारे और उसके अनंत परिणामों से बच सके। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मानव बनकर इसलिए आया कि पाप के अनंत परिणामों से बच सके। वह पापियों को बचाने आया, वह पापियों को बचाने आया, और हम और मुझ जैसे लोगों को पाप और अनंत मृत्यु से बचाने के लिए आया था प्रभु यीशु मसीह। हम जैसे लोगों को, है ना, पूरे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, एक धर्म के लिए नहीं आया, है ना। आइए वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का तीसरा अध्याय 16 पद, यूहन्ना 3:16, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो हमारा परमेश्वर क्या है? प्रेमी है ना। वो नहीं चाहता है कि हम नाश होए, नरक में जाए। प्रेम रखा, उसने अपना हमारा परमेश्वर ने अपना लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाहर कीजिए सबको, अनंत जीवन पाए। सुनिए, हाँ, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, शांत रहिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, अब कोई भी अगर मनुष्य है, अगर आप विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह पर, आपका उद्धार पक्का है ना। विश्वास करे, वो नष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन पाए, परंतु अनंत जीवन पाए। एक दिन का इंटरनल लाइफ आपको प्रभु यीशु मसीह देगा। जो हमें अनंत काल के लिए नरक में बिताना, नरक में चले जाते हैं, उससे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आया, अपना लहू बहाया, है ना, कि ताकि हम अनंत काल के मृत्यु से बच सके और हमें अनंत काल का स्वर्ग में मिले, है ना। फिर पहला तीमुथियुस 1:15 में लिखा है, यह बात सच है। कौन सा बात? कि प्रभु यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए आया, यह सत्य है। 1:15 पढ़िए, मत सुनिए। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। क्या है? कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया।
मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, है ना। पूरे मानव जाति के लिए परमेश्वर मसीह आया, है ना। ये वचन एकदम क्लियर कहता है कि सिर्फ क्रिश्चियन के लिए परमेश्वर मसीह नहीं आया, लेकिन पूरे मानव जाति के लिए आया। अगर आप हिंदू, अगर आप कोई हिंदू भाई हमारा अगर सुन रहे हैं तो आपके लिए परमेश्वर मसीह आया। अगर आप कोई मुस्लिम भाई सुन रहे हैं तो आपके लिए हमारा परमेश्वर मसीह आया, पूरे मानव जाति के लिए आया, ताकि आप उस पापों से पाप के अनंत परिणामों से बच सके, है ना। तो पापियों को उद्धार करने के लिए इस जगत में आया कौन? परमेश्वर मसीह। फिर पहला तीमुथियुस मसीह का 2 का 4 का 4-5 पढ़ेंगे। लिखा जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। परमेश्वर मसीह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, सब मनुष्य का उद्धार हो, है ना। पूरे मानव जाति के जितने लोग हैं सबका उद्धार हो। तो लिखा है कि जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, और वो सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। 5 पद में लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है ना। परमेश्वर अनेक नहीं है ना। अगर सबको अलग अलग अपना अपना थॉट्स बताता है कि हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर अलग अलग है ना। यह वचन बताता है कि सबका परमेश्वर एक ही है ना। हमारा परमेश्वर मसीह सबका परमेश्वर है ना। हमारा है, आपका भी परमेश्वर मसीह परमेश्वर है। कि क्योंकि वो परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछुआई है, अर्थात मसीह यीशु। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही क्या है? बिछुआई है। जिस तरह जिसका कोर्ट में क्या रहता है? केस रहता है, चोरी का क्या बोलते हैं, जो भी हो, मतलब एलिगेशन आपके ऊपर लगा हो, उसका केस रहता है। उसके लिए क्या करते हैं? आप एक वकील ढूंढते हैं। वो वकील क्या करता है? आपके फेवर में बात करता है, जी इसने ऐसा गलती नहीं किया। वो वकील जज से बात करता है, तब वो सजा सुनाता है ना। तो उसी तरह हमारे लिए एक विजयी दिया गया है, वो परमेश्वर मसीह है ना। वो क्या करता है? हमारे बातें परमेश्वर के पास पहुंचाता है। कि परमेश्वर मसीह बोलता है कि हमने आपके लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, कोई भी आप जात धर्म के हैं, आपके लिए परमेश्वर मसीह मरा, आपके लिए परमेश्वर मसीह मरा, है ना। इसके लिए परमेश्वर बोलता है कि हमने इसके लिए लहू बहाया, हमने इसके लिए लहू बहाया, है ना। तो ये हमारा बिछुआई है परमेश्वर मसीह, जो हमें परमेश्वर के साथ मिलाता है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करता है। तो पाप के निःशुल्क क्षमा आप पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पाप की निःशुल्क क्षमा प्राप्त करने के लिए बाइबल हमें बताती है। अगर आप चाहते हैं कि हम अगर आप मानते हैं कि हमने पाप किया है, हमारे ऊपर एलिगेशन है चोरी का, झूठ का, नशा का, व्यभिचार का, है ना, तो आप निःशुल्क पाप क्षमा पा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकाना पड़ेगा। इसके लिए आपको ईसाई नहीं बनना है, इसके लिए आपको धर्म नहीं बदलना है ना। आपको सिर्फ अपना विश्वास जाहिर करना है, अपना मन परिवर्तन करना है। तो लिखा है कि पाप की निःशुल्क क्षमा प्राप्त करने के लिए बाइबल हमें बताती है कि हमें केवल एक काम करना है, जो कुछ उसने क्रूस पर किया उसे स्वीकार करना और उस पर पूर्ण हृदय से विश्वास करना। तो काम 10 का 43 पर यहाँ पे लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, किस पर? परमेश्वर मसीह पर, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि पापों की क्षमा, तो आप परमेश्वर मसीह पर विश्वास करिए, है ना। आपको ईसाई नहीं बनना है, आपको क्रिश्चियन नहीं बनना है,
हम भी क्रिश्चियन नहीं है ना, तो आपको सिर्फ परमेश्वर मसीह पर विश्वास करना है। क्या तो क्या करना है, आगे आपके हम वचन रख रहे हैं। तो यह बोलना है रोमियो का 10:9 में लिखा है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुआ में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या करना में, अपने मुंह से क्या करना, अंगीकार करना है और अपने मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर मसीह हमारा प्रभु है और वो हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा, है ना, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। फिर यूहन्ना का पहला यूहन्ना 1:9, पहला यूहन्ना 1:9 यहाँ पे लिखा यदि हम मतलब आप हिंदू है, मुस्लिम, ऐसी का जो कोई मनुष्य, अगर आप मनुष्य है तो आपको क्या करना है, यदि हम अपने पापों को मान ले, हमें क्या करना, अपने पापों को मान लेना है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारा परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने, आपके धर्म को शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी है ना। तो आप भी अपने पापों की क्षमा और उससे छुटकारे पा सकते हैं यदि आप परमेश्वर मसीह पर विश्वास करें। यदि आप परमेश्वर मसीह पर विश्वास करें तो आप अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं, आप अनंत काल के नरक की मृत्यु से बच सकते हैं, है ना, आप उद्धार पा सकते हैं। आपके लिए ये शुभ समाचार है कि परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और आप मन फिराइए, है ना, और आपके पापों को क्षमा परमेश्वर हमारा करेगा। क्योंकि कई लोग बोल सकते हैं हमारा भी परमेश्वर अलग है ना, हम इस पर विश्वास करेंगे हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं होगा। दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, सिर्फ परमेश्वर मसीह कृष्ण है। क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही एक सच्चा परमेश्वर है। एक ही मात्र सच्चा परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कोई भी क्रूस पर नहीं मरा, कोई भी पूरे मानव जाति के लिए कोई क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ, एक ही हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो एक ही सच्चा परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? यूहन्ना का 14:6 में क्या बोला कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। यहाँ पे क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोला कि मैं भी हूं, है ना। तो इससे साफ साफ इसका जवाब है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, सच्चा उद्धार का मार्ग है ना। तो मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच। आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं अगर आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं करिएगा तो, है ना। अगर आप चाहते हैं मोक्ष, उद्धार, तो आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, है ना। तो आपके पापों की क्षमा होगा, है ना, आपका उद्धार होगा। क्योंकि स्वर्ग का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोल दिया, मार्ग कहाँ? स्वर्ग जाने के लिए। जीवन, अगर आप चाहते हैं अनंत काल का जीवन, मैं हूं मार्ग। सत्य मतलब क्या? सच्चा, सत्य। दूसरा कोई मार्ग नहीं है स्वर्ग जाने का, एक ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह है। प्रेरितों का 4:12 पर, प्रेरितों का 4:12, यहाँ पे किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। प्रेरितों का 4:12 में लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। क्योंकि स्वर्ग के
स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया है ना। स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई दूसरा नाम नहीं है उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। एक ही मात्र है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है ना। एक ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है, जिससे आप मोक्ष पा सकते, उद्धार पा सकते, पापों की क्षमा पा सकते। एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह, दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया इस पृथ्वी में, एक ही नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, है ना। अगर अनेक रहता तो हम आपको नहीं बताते, है ना। एक मस्त रास्ता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, इसलिए आपको हम बता रहे हैं, है ना। आप मन फिराइए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आप बच जाएंगे अनंत काल की मृत्यु से, है ना। फिर यह लास्ट वचन हम रखेंगे आपके बीच में, यूहन्ना का 10:9 पद। यूहन्ना का 10:9 पद। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, है ना, तो उद्धार पाएगा। पर स्वर्ग का द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। भीतर बाहर आया जाया, तो स्वर्ग का द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह है ना। उसके हाथों में है स्वर्ग का कुंजिया, है ना। द्वार मैं हूं। तो अगर आप चाहते हैं अनंत काल की मृत्यु से बचना, तो अब आज आपके पास ये मौका है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना है। सिर्फ आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना है ना। आपको आपका जो रिलीजन है, जो धर्म है, आपका वही रहेगा। आपका धर्म नहीं बदलेगा। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया है, मेरा भी धर्म नहीं बदला है ना। तो आप भी प्रभु यीशु मसीह विश्वास कीजिए और अनंत काल की मृत्यु से बच जाइए, है ना। क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है उद्धार का, दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है स्वर्ग जाने के लिए। एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह है। आप उस पर विश्वास करिए और नरक के अनंत काल की मृत्यु से आप बच सकते हैं, है ना। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के अद्भुत वचन के लिए जो परमेश्वर ने आपके बीच में बातें करने के लिए रखा। धन्यवाद देते हैं और आप सभी को जय मसीह की। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।